अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो चुकी है और इट्स आउट ऑफ कंट्रोल और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उस सिचुएशन में लोग सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं। सोलर पैनल्स खरीदने से पहले इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। सोलर पैनल्स बेसिकली बनते हैं सिलिकॉन से, और सिलिकॉन रेत के अंदर एक मटेरियल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे सोलर वेफर्स बनाए जाते हैं। उन सोलर वेफर्स को फिर सोलर पैनल पे इंसर्ट किया जाता है फॉर फर्दर यूज के लिए। सोलर पैनल्स की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप सोलर पैनल्स। पी टाइप सोलर पैनल्स में जब सिलिकॉन के अंदर टॉपिंग की जाती है बोरॉन की, बोरॉन एक एलिमेंट है, तो उसके मिक्सचर से पी टाइप सोलर वेफर बनता है। फिर उस सोलर वेफर को सोलर पैनल में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। अब पी टाइप सोलर पैनल्स में जब बोरॉन रिएक्ट करता है, उससे उसकी डॉपिंग की जाती है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें पता है हमारे एयर्स के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें ऑक्सीजन भी होती है। जब ऑक्सीजन का रिएक्शन बोरॉन के साथ होता है तो उस रिएक्शन की वजह से पी टाइप सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। अगर उसने 25 साल चलना था तो वो हार्डली आपके पास 15 साल या 16 साल वो सस्टेन करेगा। एज कंपेयर टू पी टाइप के एन टाइप सोलर पैनल में सिलिकॉन में जब डोपिंग की जाती है फास्फोरस की, तो उससे सोलर वेफर बनने वाले पैनल को हम कहते हैं एन टाइप सोलर पैनल में जब फास्फोरस की डोपिंग की जाती है और हम इस सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन काफी ज्यादा मिकदार में एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन का रिएक्शन फास्फोरस के साथ नहीं होता। जब फास्फोरस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा तो उसका लाइफ स्पैन भी सस्टेन रहेगा और उसकी एफिशिएंसी भी बरकरार रहेगी। आपको पता है दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज होते होते उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। अब उसमें कुछ डिग्रेशन टाइम भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने 580 वॉट का सोलर पैनल लगाया, लेकिन वो 10 साल के बाद उसके वॉटेज के अंदर कमी आएगी। लेकिन जो एन टाइप सोलर पैनल में उसमें इतनी ज्यादा डिग्रेशन टाइम, इतनी जल्दी वो डिग्रेड नहीं होगा, वो आपके वॉटेज को सस्टेन भी करेगा और आपको अच्छी एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेगा। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन है जब भी सोलर पैनल खरीदें उसमें एन टाइप सोलर पैनल, फिर जिस सोलर वेफर्स को जब सोलर पैनल में इंसर्ट किया जाता है तो उसके लिए 3 टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। फर्स्ट वन PERT टेक्नोलॉजी, सेकंड वन HJT टेक्नोलॉजी एंड द थर्ड वन इज टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बेस्ट और पीक पे जा रही है इस टाइम पे। आप एन टाइप सोलर पैनल और उसमें इंसर्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो टॉपकॉन, इन दो को आप सर फहरिस्त रखें। उसके अलावा सोलर पैनल्स की फिजिकल शेप सेम होती है, आप उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सोलर पैनल के ऊपर एक स्टिकर मिलेगा और उसके ऊपर QR कोड होगा। उस QR कोड को आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसकी डेटा शीट आपके सामने आ जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं आया कि ये सोलर पैनल पी टाइप है या एन टाइप। थैंक यू।